साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व आनंदित रहें। साथियों ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगी कि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा इन प्रकृति के जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के तत्वों से ही हो रही है। अब उसे रासायनिक भाषा में परिभाषित रूप में आप कुछ भी कह लें, दवाई कह लें, मेडिसिन कह लें, एलोपैथी कह लें, होम्योपैथिक कह लें, आयुर्वेद कह लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमारी दृष्टिकोण से तो ये जड़ी बूटियाँ ही हमको स्वास्थ्य प्रदान कर रही हैं। ये यहीं भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। अब सामने ही आप देख रहे हैं गिलोय का ये पौधा है जो नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये नीम की जड़ है और यहीं इस गमले में ये गिलोय लगी हुई है। गिलोय का मतलब अमृता, और जैसा नाम है वैसे ही इसके गुण तत्व हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है इसको ज़रूर सुनिए, पूरी तरह से सुनिए, तन्मयता से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो सबसे बड़ी बीमारी है, यदि पूरे भारत में आप सर्वे कर लें तो सबसे बड़ी बीमारी का जो हब बन गया है आज भारत, जो हमारी आज खान पान की शैली चल रही है, स्टाइल ऑफ लाइफ, उसका दुष्परिणाम है डायबिटीज, मधुमेह, शुगर। आज हम उसी पे पर चर्चा करेंगे। और विशेष प्रोडक्ट AWPL का डाइवोडॉक आज हमारे सामने होगा, और साथ में ये प्रकृति के तत्व गिलोय व अन्य जड़ी बूटियाँ भी होंगी। इनको मैं प्रैक्टिकल रूप से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज तथा मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा हमेशा आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के संरक्षण व संवर्धन के लिए हमेशा हमारा चैनल जागरूक रहता है। उसी क्रम में ये एक कड़ी है और काफ़ी तलाश करने के बाद हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। और वास्तव में जैसा सुना गया है कि AWPL के जो आयुर्वेदिक रस हैं वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। मैंने उनको पाया है, मैंने उनका उपयोग किया है। आज मैं उनके सारा विवरण आपको बताऊंगा कि कैसे वो आप उनको ग्रहण करें, उनका उपयोग करें, जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। और कुछ परहेज़ हैं, कुछ नियम हैं उस दवा को लेने के, और साथ में इन जड़ी बूटियों के। यदि आपको वो कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो रही है तो मैं तो यही कहूँगा कि रोज़ आप इस गिलोय के, ये देखिए सामने जड़ है और ये गिलोय की वो छड़ी है, डंडी है, इसको रोज़ आप अपनी मिक्सी में पीस के और इसमें काली मिर्च आदि डाल के, कुछ नीम के पत्ते डाल कर रोज़ आप पिएं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ये रोज़ हो पाना संभव नहीं है। और गिलोय को अगर आप जड़ सहित अगर खाएंगे तो आप एक गिलास इसका जूस पी नहीं सकते, इतनी करवाहट होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये AWPL ने ये डाइवोडॉक बहुत अच्छा इसकी दवा बनाई है। सामने देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इस अच्छी चीज़ को सभी लोग जान लें। अनाप शनाप लोग जगह जगह जाकर पैसा खर्च कर रहे हैं, और भाई स्वास्थ्य लाभ के लिए तो आदमी परेशान है ही, यहाँ से लेके दुनिया भर के उसमें जाते हैं। इसमें आप ये है कि अपने घर में ही आप अपना उपचार कर सकते हैं नियम के तहत। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी विशेषज्ञ डॉक्टर या वैद्य जी से आप ज़रूर सलाह ले लें, विशेषज्ञ लोगों से वार्ता कर लें, वो जैसा आपको बताएं आपकी शारीरिक स्थिति के अनुसार उस तरह से आप इसका उपयोग करें। हम तो इसका भाई प्रचार प्रसार ही कर सकते हैं। प्रचार आजकल दुनिया का सबसे सशक्त माध्यम है। जब तक आप जानेंगे नहीं कि इसका उपयोग में क्या इसकी गुणवत्ता है, क्या इसमें गुण तत्व मौजूद हैं, क्या इसमें मिलाया गया है, तब तक आप इसका उपयोग अच्छी तरह से विश्वास के साथ नहीं कर सकते। और आयुर्वेद एक विश्वास की चीज़ है। इसको जो AWPL के मुख्य प्रबंधक महोदय हैं डॉक्टर श्री संजीव कुमार साहब, उनका जो सिद्धांत है, उनकी जो मनोवृत्ति है, वो भी बहुत उच्च कोटि की है।
उसमें आत्मचिंतन है। उन्होंने जो दवाओं का निर्माण, औषधि, आयुर्वेदिक रसों का निर्माण अपने निर्देशन में करवाया है, वो उनकी नीयत और उनकी सोच बहुत अच्छी है। और आयुर्वेद के जो पुराने सिद्धांत हैं, जो पुराने शास्त्र हैं, जैसे चरक संहिता वगैरह और धन्वन्तरी आदि के जो पुराने साहित्य हैं, अथर्ववेद आदि में जो वर्णन दिए हैं, उसमें ये कहा है कि आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ और उनसे निर्मित औषधियाँ तभी कारगर होंगी जब उनका उपयोग बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से किया जाएगा, जन कल्याण की सोच और परोपकारिता की भावना से की जाएगी। आयुर्वेद के गुणशैली में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। तो चलिए, आज हमारे पास हमारे सामने है डाइवोडॉक्स का ये प्रोडक्ट, AWPL का एस्पिलिस जो कंपनी है। और देखिए सामने ही इसमें क्या क्या सम्मिश्रण है, क्या कंपोजिशन है, आपको ये भी बता दें। ये देखिए एलोवेरा रस है, इसमें जामुन का रस है, करेला है, गुरमार है, त्रिफला है और विजयसर है, मेथी मिली हुई है। जो गांव अंचल में सभी लोग कहते हैं कि मेथी को रात में भिगो दीजिए पानी में और सुबह जब अंकुरित हो जाए तो उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। और सामने ये देखिए गिलोय जो सामने है वो यही है, गिलोय। और मेरा चैनल तो हमेशा आपको जड़ी बूटियों के संवर्धन हेतु जागरूक करता है। ये देखिए गिलोय में इस समय पत्ते निकल रहे हैं, आप पहचान सकते हैं, ये इनकी पहचान है। गिलोय के पत्तों की पान के पत्ते की तरह होते हैं और इस तरह से काट के आप कटिंग बनाकर इस समय भी, इतनी भीषण गर्मी में भी इसको लगा सकते हैं। यही तो इसका नाम है अमृता, कि आपको लगेगा कि ये सूख गई है, क्योंकि अभी इसमें 2 महीने पहले कोई पत्ते, एक भी पत्ते आप नहीं देख सकते थे। लग रहा था जैसे ये सूख गई है, लेकिन नहीं, इसमें तत्व, जीव तत्व मौजूद रहता है। वही अमृत तत्व है, वही अमृत रस है और उसी का सेवन हम लोग जब करते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। अब इस AWPL के जो डाइवोडॉग रस है, जो डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह के लिए ही बनाया गया है, इसमें सबसे बड़ा गुण तत्व है, सबसे बड़ा कंपोजिशन अगर कोई है तो एलोवेरा का है। सामने ये देखिए एलोवेरा का स्वस्थ पौधा हमारे इधर लगा है। अगर आपके घर नहीं लगा है तो आप भी इसको अवश्य लगाइए और सुबह सुबह इसके पत्ते को तोड़कर आप इसका सेवन कर सकते हैं। और ये डायबिटीज़ तथा अन्य आपके पेट विकार जो है उसमें भी ये कारगर हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एलोवेरा घृत कुमारी, मतलब नाम है घृत कुमारी, इसका मतलब इसमें जो घी के तरह तत्व, तरलता, फाइबर पाया जाता है। इसके जो गूदा है जो आप निकालेंगे तोड़ के, उसमें फाइबर पाया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। और फाइबर से ही हमारे शरीर के अंदर लुब्रिकेशन बनता है, जिससे जो हमारे पेट की पाचन क्रिया है वो बहुत ही अच्छी रहती है। यही कारण है कि इसमें डाइवोडॉग में सबसे पहला अगर कोई सम्मिश्रण है, घटक है, तो एलोवेरा रस है और एलोवेरा की लीफ इसमें डाली गई हैं, वो भी बेरबेरनीसिस वैरायटी की, जो ये वैरायटी सामने आप देख रहे हैं। ये भी है मेरे पास कई तरह की 5-6 प्रकार की एलोवेरा की वैरायटी लगी हुई हैं, घर में मैंने लगा रखी हैं और उसी में से ये वैरायटी ही है जो इसमें डाली गई है, और वो भी सबसे ज़्यादा 1 ml। और जामुन और करेला आदि 250 mg, 250 mg का मिश्रण है इसमें, और इस कारण इसको बहुत ही अच्छे रूप से बनाया गया है और ये बहुत असरदार है। इसकी खाने की विधि भी बहुत साधारण है। हल्के गुनगुने पानी में सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं नाश्ते के पहले, और या खाना खाने दोपहर और रात में जो आप खाना खाते हैं उससे 1 घंटे के अंतराल से पहले आप ले लीजिए गर्म पानी गुनगुने में और फिर खाना खाइए। देखिए AWPL सामने जो है, इसमें सब आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है इनको मतलब इस बात का वो दिया गया है, अपना वेरीफाइड किया गया है इनकी जो फार्मूला है उसको, और इसका परिणाम भी मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छा और कारगर है।
ये देखिए इस तरह की ये बोतल में अपना रस देते हैं, जिससे ये बोतल भी एक विशेष प्रकार की बनाई गई है, जो इसमें भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है, जिससे किसी भी तरह के रस में कोई किसी भी तरह की कोई खराबी ना आ पाए। इसको यदि आपने खोल लिया है तो 1 महीने के अंदर आप इसको यूज करिए, और यूज करने के पहले इसको पहले इस तरह से हिला लीजिए, जिससे आपकी जो रस है, दवा है, वो आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। फिर जो स्वस्थ एडल्ट पर्सन हैं वो 20 ml उनको लेना है। इसमें विशेष एक कप बना के दिया गया है प्लास्टिक का, उसमें आप ml लिखा हुआ है, उसके आधार पर आप 20 ml सुबह और शाम लेकर इसका सेवन कर सकते हैं। यदि बच्चों को आपको देना है कम उम्र के, तो उसी तरह से उसके डोज को कम कर देना है। और ये देखिए इस तरह से इसमें सारा विवरण लिखा है, और ये काफ़ी सुरक्षित बोतल बनाई गई है कंपनी के द्वारा। अच्छा, अब सीधा सच्चा प्रश्न ये है कि AWPL के जो आयुर्वेदिक रस और प्रोडक्ट हैं वो इतने कारगर क्यों हैं? उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है CEO डॉक्टर श्री संजीव कुमार साहब की सोच, और उनकी जो एक रूपरेखा है उसका दृष्टिकोण का बहुत बड़ा प्रभाव है, कि उन्होंने इस बात को गहराई से सोचा कि आखिर जो जहरीले तत्व हैं, जो विषाक्त खाद्य पदार्थ हैं, उनका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है। तो सत्य बात तो यह है कि उनका प्रोडक्शंस अगर कहीं से हो रहा है तो वो हमारे खेतों से हो रहा है। हम अपने खेतों में विभिन्न तरह के जहरीले खाद के रूप में तत्वों को डाल रहे हैं, जिसके द्वारा जब वो फल हमें प्राप्त हो रहे हैं, जैसे गेहूं और धान जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो पहले से ही विषाक्त है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड के तत्व मौजूद हैं और साथ में विषाक्त खादें भी मौजूद हैं। मैं किसी व्यक्तिगत किसी खाद का या विशेष तत्व का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बाज़ार में सभी लोगों में कुछ ना कुछ गुणवत्ता, कुछ ना कुछ कमी है ही। और इसलिए मैं आयुर्वेद का ये सिद्धांत भी है कि आपको किसी की बुराई नहीं करना है, सिर्फ अपने अच्छे तत्वों से लोगों को बताना है। और जब लोग जान जाएंगे कि वास्तव में ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और ये चीज़ हानिकारक है, तो वो व्यक्ति स्वयं ही उन तत्वों से अपने आप को दूर कर लेगा। ये सिर्फ समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि करीब जब से औद्योगिक क्रांति दुनिया में हुई है, तब से धन लाभ के लिए, धन अर्जन के लिए लोगों ने मानवीय स्वास्थ्य से एक खिलवाड़ करना चालू कर दिया है, और उसी का दुष्परिणाम आप घर घर कैंसर, हार्ट, डायबिटीज़, लीवर की प्रॉब्लम्स, ये सब देख रहे हैं। ये हमारी जो वे ऑफ लाइफ, जो खान पान चल रहा है विषाक्त, ये उसका दुष्परिणाम है। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले इस बात पर विशेष महत्व दिया कि हमारी भूमि में सुधार किया जाए। उस भूमि के सुधार के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बनाए, जिसमें एग्रीकल्चर वैदिक एग्रो भूविटा ये खाद बनाई, और ये अन्य जो बाज़ार में विषैली खादें बिक रही हैं, ये उनका विकल्प है। ये देखिए, ये DAP से मिलते जुलते इसके दाने हैं, और ये 1 एकड़ में आप 4 kg ये अगर डाल देते हैं तो आपकी ज़मीन का pH भी अच्छा हो जाएगा। मतलब जो एक मानवीय आवश्यकता के लिए ज़मीन की आवश्यकता है, वो उसके लिए हो जाएगा। देखिए, मैं अपने गमले में डाल रहा हूँ। ये आप ये समझिए कि मेरा ये खेत है, और इस खेत की मैं उर्वरक शक्ति को बढ़ा रहा हूँ जैविक और ऑर्गेनिक तत्वों के आधार पर, क्योंकि इस खाद में ये पूरी तरह से जैविक और ऑर्गेनिक है। मैं इसका रैपर भी आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से पहचान लें। ये देखिए, ये AWPL का वैदिक एग्रो भूविटा का ये पैकेट है। इसी तरह एग्रो 90, PG, PR और हरियाली, वैदिक हरियाली, ये 4 प्रकार के इन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं। और इनका मूल उद्देश्य है कि जब ज़मीन हमारी शुद्ध होगी तो हमको शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ, और हम शुद्ध गेहूँ, धान, आलू और गन्ना, मूंगफली आदि जितनी भी फसलें हैं वो हमें शुद्ध रूप से प्राप्त हो सकेंगी, और उनको जो मानवीय
लोग हैं, मानव लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हम सब हैं, अच्छी तरह से सेवन कर सकेंगे और स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। ये देखिए मैंने इसमें खाद को डाल दिया है। खाद को डाल देने के बाद आप अपने खेत की गुड़ाई करिए और गुड़ाई करने के बाद उसमें पानी लगा दीजिए, तो आपके खेत का पीएच हमेशा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और जैविक और ऑर्गेनिक हो जाएगा। और उसमें आप गेहूं, धान फसल अपनी सब करिए। हमेशा ध्यान रखें कि जैसे गमलों में ये देखिए भू आंवला के छोटे छोटे से पौधे हैं। भू आंवला लीवर के लिए बहुत गुणकारी तत्व है और इनके लीवर के लीवो प्रोडक्ट में ये पड़ा हुआ है। तो इस बात का हम जब भी अपने गमलों में ध्यान रखते हैं कि कोई जड़ी बूटी का पौधा ना उखड़ पाए, उसका संरक्षण देते हैं, आप भी दीजिए। और इस तरह से हमारे पेड़ पौधों का और जड़ी बूटियों का संरक्षण और संवर्धन भी करिए। ये हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज का ये एक विशेष अभियान है, हमारा भी अभियान है और हमसे जुड़े जो लोग हैं उनका भी ये अभियान है कि पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाए, प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु के संरक्षण व संवर्धन में लोगों को जागरूक किया जाए और साथ में आयुर्वेदिक तत्वों का स्वास्थ्य के लिए उपयोग किया जाए अधिक से अधिक। पूरे भारत तक इसकी संकीर्णता न रखी जाए। हमारे पूर्वजों ने संकीर्णता को रखा, उन्होंने सब जन जन को इन महान तत्वों के विषय में बताया नहीं। आप अगर इसका खुले मन से सर्वेक्षण करें, एक ये भ्रांति थी कि इनको दबा के रखा जाए, उनका भी सोच उस समय सही था, क्योंकि इनका फिर लोग व्यावसायिक रूप से दोहन जड़ी बूटियों का करने लगते हैं। लेकिन आज हमें इस बात के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा कि इन जड़ी बूटियों को आप पहचानिए और पहचान के फिर इनका संवर्धन करिए। अगर आपने पहचान नहीं पाए इन जड़ी बूटियों को तो आप इनको बचा भी नहीं सकते हैं। गांव में लोग जाते हैं और विशेष नागर मोथा आदि जो विशेष जड़ी बूटियां हैं उनको खोद लाते हैं। गांव वाले समझते हैं कि ये तो घास बीन रहे हैं, जबकि सत्य बात तो यह है कि वो जड़ी बूटियां चोरी से उखाड़ रहे हैं। इसके लिए भी विशेष एक माफिया लोग लगे हुए हैं। तो अगर आप जागरूक होंगे तो आप अपने गांव के आसपास, खेतों में, खल और सभी जगह इन जड़ी बूटियों की रक्षा भी कर सकेंगे और स्वयं भी लगा सकेंगे। तो चलिए साहब, हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और मिलने जुलने वालों को भी भेजिए, जिससे असाध्य डायबिटीज़ ऐसे रोगों से हम लड़ सकें। और वास्तव में ये बहुत ही डाइबोडॉग बहुत कारगर है, बशर्ते थोड़ा सा परहेज करना है। जैसे जब आप दवा का उपयोग करें तो उस समय आप चटनी, अचार, दही और दूध से मिश्रित चीज़ों का उपयोग बंद कर दें, जैसे आलू है और चावल आदि है। डायबिटीज़ के विशेष चीज़ें हैं जिनको हमें रोकना पड़ेगा और स्वास्थ्य लाभ लेना पड़ेगा। तो चलिए, पंच तुलसी का भी इसके साथ उपयोग करिए और इस तरह से आप अपने शरीर से डायबिटीज़ को एक सामंजस्य बैठाइए, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे चैनल की, और साथ में AWPL का बहुत बड़ा ये प्रयास है। हमारी तरफ से डॉक्टर संजीव कुमार साहब को इस अच्छे कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साथ ही एक और निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ यदि आपको डाइबोडॉग या अन्य औषधियों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना है, या भूविटा और हरियाली वैदिक एग्रीकल्चर के प्रोडक्टों की आपूर्ति भी कराना है और जानकारी लेना है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 6393828336 पर हमको मैसेज भेज सकते हैं। हमसे आप वार्ता भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो, मैं आपको सहयोग करूंगा। इस कारण कि यदि 1 फीट भूमि भी अगर का भी पीएच अगर उर्वरक शक्ति से पूर्ण होगा, जैविक और ऑर्गेनिक रूप से, तो मैं मानूंगा कि मैंने आज की तारीख में एक छोटा सा अच्छा कार्य कर लिया। साथ ही साथ अगर कोई डायबिटीज़ और मधुमेह और शुगर तथा अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति अगर हमारे द्वारा बताए गए तत्व से या सूत्र से या AWPL के इस
इन प्रोडक्टों के वेलनेस के जो प्रोडक्ट हैं इनका उपयोग करके अगर किसी को लाभ मिलता है तो मैं मानूँगा कि हमारे डॉक्टर श्री संजीव कुमार साहब की जो महत्वाकांक्षा और जो अभिलाषा है, जो एक इनका मिशन है, वो भी सफल हो रहा है। और साथ में हमारे चैनल की जो जन जागरण एक योजना है और एक मिशन है वो भी सफल हो रहा है। तो चलिए सहयोग लेते रहें और देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा से ही रक्षा होगी और हमें इन जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की रक्षा करना ही होगी। आज अक्षय पूर्णिमा भी का अब दिन शुरुआत होने वाला है। हमारी तरफ से अक्षय पूर्णिमा के लिए बट वृक्ष की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट वृक्ष जहाँ भी लगा हो अवश्य जल का अर्पण करिए इस भीषण गर्मी में। मूल उद्देश्य इसका, इस त्यौहार का, इस व्रत का यही है कि आप जो मूल तत्व है प्रकृति का, जो जीव तत्व है, जो बरगद और बट वृक्ष में, बनियान वृक्ष में, उसको आप सुरक्षित रखें, जल डालें। अगर आपने इन 15 दिनों में जल 1-1 लोटा डाल दिया तो इस भीषण गर्मी में वो वृक्ष बचा रहेगा और आपके गांव को निरोग रखेगा और आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेगा। वृक्ष तत्व में बहुत बड़ा महत्व है। श्री रामचरितमानस के जो सूत्रधार हैं राजा मनु और शत्रुपा जी, उनको प्रथम ज्ञान बट वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुआ था और भगवान प्रभु श्री राम जी ने वन गमन में पहला विश्राम बट वृक्ष के नीचे ही किया था। काकभूषुंड जी ने भागवत कथा बट वृक्ष के नीचे ही सुनाई थी और आगे महात्मा बुद्ध जी को भी पीपल वृक्ष के नीचे ही बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पेड़ों की और वृक्षों की असीम महिमा है मानव के ऊपर और मानव संस्कृति और आध्यात्मिक विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए साहब, हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।